मेरी माँ ने मेरी गूंगी बीवी को नौकरानी बनाया हुआ था। सारे घर के काम उसी से करवाती। सुबह 5 बजे मेरी बीवी को जगा देती और शाम गए तक काम करवाती रहती। मैं भी अपनी बीवी का कोई साथ ना देता, क्योंकि मुझे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी बीवी हर वक्त रोते हुए मुझे इशारे से कहती, मेरा बदला ऊपर वाला तुमसे लेगा, और मैं उसे खूब बातें सुनाता, धक्के देकर कमरे से निकाल देता। मेरी माँ भी उसकी खूब बेइज्जती करती। फिर मेरी बीवी ने न जाने ऐसा क्या किया कि मेरी माँ उससे दबकर रहने लगी और हर काम उससे पूछ कर किया करती। मैं छुट्टियों पर घर में आया तो बहुत हैरान हुआ कि मेरे सारे घर वाले मेरी बेगम से इतना डरते क्यों हैं, हालांकि वो तो गूंगी थी और किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैंने बीवी से पानी मांगा तो मेरी माँ भागती हुई गई और मेरे लिए पानी ले आई। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा, तब वो बोली, अपनी बीवी को कुछ ना कहा करो, जो चीज चाहिए हो मुझे कह देना। फिर मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया, मगर जब मैं वापस घर आया तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने तो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी, क्योंकि मेरी बीवी तो। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि मेरी नई नई नौकरी लगी है और आप जिद कर रही हैं कि मैं शादी कर लूं। अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। नदीम तंग आकर बोला। उसकी अम्मा पिछले 1 महीने से जिद कर रही थी और वो उसकी अब शादी कर देना चाहती थी, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो पूरी तरह से पहले अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, और वो अपनी माँ की तबीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ था। वो गुस्से में अपने कमरे से आ गया। अब अम्मा को कैसे समझाऊं? मुझे शादी नहीं करनी। मैं पहले भी अम्मा और भाभी के झगड़े से तंग रहता हूँ। अगर अम्मा ने मेरी बीवी के साथ भी ऐसा ही झगड़ा रखा तो घर कैसे बसेगा? मेरी बीवी ने तो एक पल भी नहीं रहना। पता नहीं वो मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढेंगी। वो खुद से ही परेशानी के आलम में सवाल कर रहा था। उसी वक्त उसकी छोटी बहन कमरे में खाना लेकर आई। भाई, जब अम्मा इतनी जिद कर रही हैं तो आप शादी कर लें। अब तो आपकी नौकरी भी लग गई है। आप जानते हैं कि अम्मा चाहती है कि मेरी शादी के साथ ही आपकी शादी भी हो जाए। प्लीज नदीम भाई, आप मान जाएं। उसकी छोटी बहन उसकी मिन्नतें करने लगी थी। छोटी, तुम जानती हो कि अम्मा और भाभी पहले ही सारा दिन झगड़ा करती रहती हैं। ऐसे में अगर मेरी बीवी आ गई तो अम्मा का अपनी बहुओं के साथ झगड़ा और भी बढ़ जाएगा। मुझे अम्मा का अच्छी तरह पता है, वो किसी को नहीं छोड़ती। वो परेशानी के आलम में अपनी बहन से कह रहा था। वो हंसने लगी। भाई, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी, कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ, अगर ऐसी लड़की हो जो लड़ाई झगड़ा ना करे तो फिर ठीक है, मैं शादी कर लूंगा। पर अम्मा को एक बात बता देना, अगर घर में एक दिन भी मेरे सामने या मेरी गैर मौजूदगी में किसी किस्म का कोई झगड़ा हुआ तो मैंने बीवी को लेकर अलग घर में चले जाना है। भाई, आप टेंशन ना लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अम्मा को आपका पैगाम दे देती हूँ। वो मुस्कुराती हुई उठकर चली गई। या अल्लाह, मुझे बचा लेना, अब शादी तो करनी पड़ेगी। वो खुद से बातें कर रहा था। उसे बहुत परेशानी हो रही थी। न जाने लड़की कैसी होगी, किस मिजाज की होगी। 2 दिन गुजरे। शाम के वक्त नदीम काम से वापस आया। उसकी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो माँ के कमरे में गया। नदीम बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। बहुत शरीफ और मासूम सी है, प्यारी भी बहुत है। बस उसमें एक कमी है। उसने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और पूछा, अम्मा, क्या कमी है उसमें? बेटा, प्यारी तो बहुत है, बस वो बोल नहीं सकती। लड़की गूंगी है, वैसे बहुत ख्याल रखने वाली बच्ची है। नदीम को हैरत हो रही थी, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या था? वो लड़की गूंगी थी, इस वजह से अम्मा को इतनी पसंद आ रही थी, या कोई और वजह थी? वो सोचने लगा। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि उसकी अम्मा ने आज तक किसी की ऐसी तारीफ नहीं की थी। वो तो अपनी बेटी की भी तारीफ नहीं करती थी, फिर उस लड़की की कैसे कर रही थी? वो बुरी तरह से उलझ कर रह गया था और वापस अपने कमरे में आ गया। उसकी भूख मर चुकी थी। उसकी छोटी बहन खाना लेकर आई और उसके पास बैठ गई। भाई, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? छोटी, मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो अम्मा उसकी इतनी तारीफें कर रही थी। तुम मिली हो क्या उस लड़की से? वो अपनी बहन से तजस्सुस से पूछने लगा। छोटी ने हैरत से देखा। भाई, किस लड़की की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। अम्मा ने कौन सी लड़की देखी है और आपको क्या बताया है?
अम्मा तो कहीं गई भी नहीं है। फिर अम्मा ने लड़की को कैसे ढूंढ लिया? वो हैरत से अपने भाई का मुंह देख रही थी और नदीम को उसकी बातें सुनकर झटका लगा था। छोटी, क्या बात कर रही हो? फिर वो लड़की अम्मा ने कैसे ढूंढ ली? कहाँ से ढूंढ ली? अगर अम्मा कहीं गई भी नहीं थी? वो दोनों बहन भाई हैरत ज़दा थे। आखिर उनकी माँ के दिमाग में क्या चल रहा था? भाई, अगर अम्मा ने आपके लिए गूंगी लड़की पसंद कर ही ली है तो फिर देखें क्या करती हैं आपके साथ। वो भाई को छेड़ते हुए बाहर चली गई, पर वो परेशान हो गया। ना जाने उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। चंद दिन गुजरे, उसकी अम्मा कहने लगी कि वो उसकी मंगनी करना चाहती हैं। वो मजीद हैरान हो गया। इतनी जल्दी मंगनी? लड़की वाले ना उससे मिले, ना कोई बात हुई, बस मंगनी करना चाहते हैं। अम्मा, आपने ठीक से छानबीन तो कर ली है ना? वो लोग कैसे हैं? मैं मिला भी नहीं हूँ किसी से, और आप कह रही हैं कि आपने मंगनी करनी है। मुझे तो उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं कैसे मंगनी के लिए हाँ कर दूं? वो अपनी माँ को समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े बेटे का रिश्ता भी मैंने ऐसे ही अपनी मर्जी से किया था। अब तुम परेशान क्यों होते हो? मैंने खुद देखी है, लड़की बहुत अच्छी है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही लड़की ढूंढ लो, या जिससे शादी करना चाहते हो तुम खुद ही कर लो। मुझे अपनी शादी पर मत बुलाना। अम्मा गुस्से में कहने लगी, अम्मा, मैंने वैसे ही पूछा था, आप तो नाराज हो रही हैं। चलो, जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहता। आप जो मर्जी करें। आप मेरी उस गूंगी लड़की से शादी करवाना चाहती हैं? चले, मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर कल को कुछ हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि ये रिश्ता आप अपनी मर्जी से कर रही हैं। घर में कोई लड़ाई नहीं चलेगी, जैसे आप और भाभी हर वक्त लड़ती रहती हैं। मेरी बीवी से कोई झगड़ा नहीं करेगा। वो सख्त लहजे में बोला, तुम तो अभी से जोरू के गुलाम बने फिर रहे हो। अम्मा, बात गुलामी की नहीं है, बस मैं इतना कह रहा हूँ, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा हुआ तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि मैंने घर छोड़ देना है, फिर आप सब सुकून से रह लेना। वो गुस्से में कहता हुआ छत पर आ गया था। छत पर टहलते हुए वो इर्द गिर्द देखने लगा। हवा चल रही थी। वो सिगरेट वाली डिब्बी निकालने लगा। अचानक उसे कोई ख्याल आया। उसने डिब्बी छत पर फेंक दी। अक्सर जब वो परेशान होता तो सिगरेट पीता था, मगर आज वो नहीं पीना चाहता था। वो जानता था कि लड़कियों को सिगरेट से नफरत होती है और वो अब ये छोड़ना चाहता है। वो शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी हर बुरी आदत खत्म कर दी थी। वो वापस अपने कमरे में आया और ना जाने क्या परेशानी थी जो उसे खाए जा रही थी। वो खुद भी नहीं जानता था। जब से उसका रिश्ता हुआ था वो इतना परेशान सा क्यों था। भाई, मैं ये चाय रखकर जा रही हूँ। उसकी छोटी बहन चाय रखकर जाने लगी। तभी उसने बहन को रोक लिया और उसे कहने लगा, छोटी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अम्मा ने जो लड़की पसंद की है वो ठीक नहीं है हमारी फैमिली के लिए। ऐसे कैसे अम्मा ने 2 दिन में लड़की पसंद कर ली, वो भी अचानक से, किसी को पता भी नहीं चला। और देखो, लड़की वाले ना मुझसे मिले हैं और ना मुझे देखा है, और मंगनी की तारीख भी रख दी है। अब बोलो, मैं परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, मैं कैसे ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूँ? वो अपनी परेशानी छोटी बहन को बता रहा था। वो भी परेशान हो गई। फिर अचानक बोली, भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो मुस्कुराती हुई बोली। उसके भाई ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। छोटी, ये गलत बात है। वो उसे डांटते हुए बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर करें शादी शौक से, मुझे क्या। वो ये कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। वो सोचने लगा कि अब वो क्या करे। चंद दिन बाद उसकी मंगनी भी हो गई। लड़की वालों ने बहुत धूमधाम से मंगनी की। नदीम ने एक बात महसूस की कि लड़की भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। वो नहीं जानता था कि अम्मा ने उस लड़की को इतना पसंद क्यों किया है। देखने में वाकई वो बहुत शरीफ सी थी, पर वो बोल नहीं सकती थी। मंगनी हो चुकी थी। नदीम अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने जैसे ही मोबाइल उठाकर मैसेज देखा, उसे झटका लगा। वो मोबाइल पर आए सारे मैसेज देखने लगा। उसे हैरत हो रही थी, उसे ये मैसेज कौन भेज रहा है और क्यों भेज रहा है। उसने जल्दी से अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और उसी नंबर पर कॉल करने लगा, मगर दूसरी तरफ से किसी ने कॉल पिक ना की।
वो मैसेज करने लगा, कौन है आप और मैसेज क्यों कर रही हैं? सीधी बात बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया, पर उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। उसे आज से पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं आया था। ना जाने आज कौन मैसेज भेज रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। दूसरी तरफ से फिर से पहली वाली ही बात दोहराई गई। अब तो बकायदा उसे तजस्सुस होने लगा, आखिर ये कौन है? कौन बार बार मैसेज कर रहा है? कहीं ये मैसेज मुझे छोटी तो नहीं कर रही? तंग करने के लिए वो एकदम से उठा और छोटी के कमरे में चला गया, पर वो तो किताब पढ़ रही थी। भाई को अचानक अपने कमरे में देखकर बोली, भाई क्या हुआ है? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? आपके चेहरे पर पसीना क्यों आया हुआ है? आप परेशान क्यों हैं? उसने एक ही सांस में न जाने कितने सवाल कर डाले। कुछ नहीं, वो तुमसे बात करनी थी। अभी तुम पढ़ रही हो, बाद में बात कर लूंगा। उसने बात को गोल मोल कर दिया। भाई आपने क्या बात करनी है? मुझसे कर सकते हैं। नदीम इर्द गिर्द कमरे को देखता हुआ बोला कि कुछ नहीं। वो ये कहकर वापस अपने कमरे में आ गया और उन मैसेज को पढ़ने लगा। आखिर ये कौन उसे मैसेज कर सकता है? उसे अब परेशानी हो रही थी। ऐसे मैसेज तो वैसे ही उसे डराने के लिए काफी थे। अगले दिन जब वो काम पर गया तो उसने अपने साथ काम करने वाले सारे दोस्तों से पूछा, शायद किसी ने मजाक किया हो, और सबने ही यही कहा कि हमने मैसेज नहीं किया। जब शाम को वो घर आया तो छोटी ने उससे कहा कि अम्मा बहुत गुस्से में हैं और वो आपको कमरे में बुला रही हैं। आपने क्या किया है? अम्मा ने भाभी से भी बहुत झगड़ा किया है। न जाने आपने क्या कर दिया है। छोटी की बातें सुनकर वो परेशान हो गया और डरता हुआ अम्मा के कमरे में गया। अम्मा, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? वो उनके पास बैठते हुए बोला, बेटा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की शादी जल्दी जल्दी कर दूं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का कोई पता नहीं है। तुम्हारी बहन की भी शादी की उम्र हो गई है। उसकी अम्मा का रवैया बिल्कुल नरम था। नदीम को छोटी पर बहुत गुस्सा आया। पहले ही वो परेशान था, ऊपर से छोटी ने परेशान कर दिया था। अम्मा जी, मैंने आपके कहने पर मंगनी तो कर ली, मगर 2 साल तक मुझे शादी नहीं करनी। अभी उसकी आंखों के सामने अचानक से वो मैसेज आ गए। ये क्या बात हुई? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। उसकी अम्मा ने उसे गुस्से में डांट दिया। उसने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, अच्छा ठीक है अम्मा, मैं कर लेता हूँ शादी, पर अगर शादी के बाद मैं मर गया तो सारा कसूर आपका होगा। वो ये कहकर लेट गया। उसकी अम्मा हक्का बक्का उसे देख रही थी। न जाने वो ऐसा क्यों बोल रहा था। ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, किसी ने कुछ कहा है? उसकी माँ फिक्रमंदी से पूछने लगी। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होएं, मैं बस यूं ही कह रहा था। उसे बाद में एहसास हुआ कि उसने अम्मा के सामने गलत बात कर दी है। अब अम्मा न जाने क्या समझेंगी। फिर उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। साथ छोटी की भी शादी थी तो काफी काम था। वो सारा दिन मसरूफ रहता। उसने मोबाइल पर आने वाले मैसेज पर कभी गौर नहीं किया। आज उसकी मेहंदी थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ और वो छत पर आ गया। अचानक उसका मोबाइल मुसलसल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो फिर से मैसेज आए। वो बार बार उन मैसेज को देखकर अपनी पेशानी को मसल रहा था। कहीं ये मैसेज मेरी होने वाली बीवी तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? वो भला ऐसे क्यों करेगी? वो तो बहुत शरीफ और सादा सी है। पर ये मैसेज मुझे कौन और क्यों कर रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे ही कोई मैसेज क्यों करेगा? शायद किसी और को करने हो और मेरी तरफ आ रहे हो। नदीम खुद को झूठे दिलासे देने लगा, मगर उसे क्या मालूम था कि ये मैसेज उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाले थे। वो उनको सीरियस नहीं ले रहा था, पर आज के मौसूल होने वाले मैसेज ने उसे हिला कर रख दिया था। वो बार बार एक ही मैसेज को गौर से पढ़ रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। पूरी रात वो सो ना सका, बस वो आने वाले मैसेज ही देखता रहा। अचानक सुबह के वक्त आने वाले मैसेज देखकर वो हैरान हो गया। अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट छा गई। बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जल्द अज जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। उसके जहन में अपनी माँ की बातें गूंजने लगी और वो एक बार फिर से खुद को बेबस महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने गुस्से में मोबाइल ही फेंक दिया।
جو اس کی پریشانی کی بڑی وجہ بن رہا تھا۔ اس کی شادی کا دن بھی گزر گیا، پر وہ شادی کے بعد بھی سارا دن پریشان ہی نظر آتا ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ چھوٹی نے بھی کئی بار اس سے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا تھا، پر اس نے چھوٹی کو بھی کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر وہ بتا دیتا تو ضرور چھوٹی بھی ڈر جاتی اور یہ شادی بھی نہ ہونے دیتی۔ اس نے چھوٹی کو شاید نہ بتا کر غلطی ہی کی تھی۔ شادی کے چند ہی دن گزرے تھے، گھر میں لڑائی فساد شروع ہو گئے تھے۔ ندیم کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی شادی اپنی مرضی سے اور اتنی جلدی میں کیوں کی ہے۔ اصل میں انہیں اپنے بیٹے کی بیوی نہیں بلکہ ایک گونگی نوکرانی چاہیے تھی، جو سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہے اور ایک لفظ تک نہ بولے۔ ندیم کی ماں نے اس پر ظلم کرنے شروع کر دیے، جیسے وہ اپنی بڑی بہو پر کرتی تھی۔ ندیم کی بیوی اسے اشاروں میں کہتی کہ مجھ بے بس کا بدلہ خدا لے گا۔ ندیم تو پہلے ہی پریشان تھا، وہ بیوی کی ان حرکتوں پر اسے جھاڑ کر کمرے سے باہر نکال دیتا۔ انہی دنوں اسے نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جا کر رہنے کا حکم آ گیا۔ آفس کی طرف سے اب وہ مزید پریشان ہو گیا۔ ندیم کمرے میں آیا، اس کی بیوی کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے اشاروں میں اپنی بیوی کو سمجھایا اسے دوسرے شہر جانا ہے کام کے لیے، ہر ہفتے آیا کرے گا۔ اس کی بیوی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ندیم اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا جو اس کی بیوی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دال میں کچھ کالا لگا تھا اور نہ وہ آج سے پہلے کبھی ایسے نہیں مسکرائی تھی۔ چند دن بعد ندیم دوسرے شہر آ گیا۔ یہاں آئے ہوئے اسے ایک ماہ ہونے والا تھا اور اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ اسے کوئی میسج نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آج اتنے دنوں بعد وہ میسج دیکھے۔ میسج دیکھتے ہی اچانک اس کی نظر نمبر پر گئی اور وہ کچھ سوچنے لگا۔ یہ نمبر تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، آخر کدھر دیکھا تھا، یاد کیوں نہیں آ رہا، شاید موبائل میں ہی دیکھا ہو۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کا بھی کوئی میسج نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کی ماں نے اسے کوئی کال کی تھی۔ اسے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ اس نے خود ہی اماں کو فون کیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھایا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم اماں، کیا حال ہے؟ کافی دن ہو گئے مگر آپ نے رابطہ نہیں کیا۔ کال پک ہوتے ہی وہ بولا تھا۔ وہ کافی دیر بولتا رہا پر دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، بیٹا کیا حال ہے، کیسے ہو؟ اپنی اماں کی ایسی آواز سن کر اسے جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی ماں تو بہت کڑک آواز میں بولتی تھی۔ آج ایسے کیوں بول رہی تھی، جیسے بہت ڈری ہوئی ہو۔ انہیں تو عادت ہی نہیں تھی اتنے دھیمے لہجے میں بات کرنے کی، پھر ان کا لہجہ نرم اور میٹھا کیسے ہو گیا؟ اماں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مطلب آپ کی طبیعت وغیرہ تو سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو آج آپ کی بدلی بدلی آواز لگ رہی ہے۔ ندیم کے پوچھنے پر اس کی اماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کال کاٹ دی، جیسے کسی نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا ہو۔ وہ گھر میں جسے بھی کال کرتا، جس سے بھی بات کرتا، اس کا رویہ اسے بدلا ہوا لگتا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میرے آنے کے بعد سب اتنا کیسے بدل گئے؟ پہلے تو کبھی کسی نے اتنے نرم لہجے میں بات نہیں کی ہے۔ کچھ تو گھر میں گڑبڑ ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ اب گھر جاؤں گا تو ہی پتہ چلے گا۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، نہ جانے میری بیوی کا کیا حال ہوگا۔ پہلے بھی اس کا میسج والا تجسس ختم نہیں ہوا تھا کہ یہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اتنے بدل کیسے گئے تھے؟ وہ جب بھی کال کرتا، اس کی اماں کوئی نہ کوئی کام کا بہانہ بنا دیتی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ان کے پاس اپنے بیٹے سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ پہلے تو وہ گھر میں سارا دن فارغ ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اچانک موبائل بجنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور موبائل اٹھا کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر میسج پہ پڑی، وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ آج اتنے دنوں بعد اسے میسج ملا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا اور اس نمبر پر کال کرنے لگا، پر کسی نے کال پک نہیں کی۔ اس نے آفس سے چھٹیاں لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی۔ وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا پڑی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی اماں کچن میں تھی، اس کی بھابھی بھی کچن میں تھی۔ اس کی بیوی نے اس کی اماں کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے باہر آ گئیں۔ وہ حیرت کے مارے ان کو دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے کبھی اس کی اماں نے اس کے ابا کی بھی اتنی عزت نہیں کی تھی جتنی اس کی بیوی کی کر رہی تھی۔ ندیم نے بیوی سے پانی مانگا تو اس کی ماں جلدی سے جا کر پانی لے آئی اور کہا کہ اپنی بیوی کو کچھ نہ کہو،
اس کی ماں تو اس کی بیوی کے آگے دب چکی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے اماں؟ تو میری بیوی کی ہر بات مان رہی ہے۔ میری بیوی بیچاری گونگی ہے، کچھ بولتی بھی نہیں ہے، پھر بھی سب اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا تھا اور کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب وہ باہر سے واپس آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ ہی چکرا گیا۔ وہ جلدی سے اپنی بیوی کے پاس آیا جس کے پاس اس کی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہکا بکا دونوں کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میری بیوی گونگی نہیں ہے، یہ تو بول سکتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا اور اسے پوچھنے لگا کہ یہ جو کچھ تم نے کیا، ڈرامہ کیا تھا، مجھے اب اس سب کے بارے میں بتاؤ۔ تب اس کی بیوی نورین کہنے لگی، دیکھو ندیم، اصل میں تمہاری بھابھی شائستہ کی دوست تھی، ہم دونوں بہنوں کی طرح تھی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتا چلا میری بہنوں جیسی دوست سے اس کی ساس ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی ہیں، اسے نوکرانی بنا لیا ہے۔ تب میں نے اپنی دوست کو کہا کہ کسی طریقے سے وہ مجھے اپنے گھر میں لے آئے، میں سب کو سیدھا کر دوں گی۔ تب تمہاری بھابھی نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کر دے۔ اس نے میرے بارے میں بتایا کہ لڑکی گونگی ہے اور گھر کے کام بھاگ بھاگ کر کرے گی۔ تمہاری ماں بھی مجھے دیکھ کر مان گئی اور میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ میسج میں تمہیں کرتی تھی جس میں لکھتی تھی کہ تم شادی سے انکار کر دو، میں یہ میسج اس لیے کرتی تھی کہ تم اس طرف الجھے رہو اور میں سکون سے اماں جی کو سیدھا کر سکوں۔ تمہارے جانے کے بعد پہلے سختی اور پھر پیار سے میں نے اماں جی کو سمجھایا ہے کہ بہویں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بہویں گھر کا کام ضرور کرتی ہیں مگر وہ نوکرانیاں نہیں ہوتی۔ اور پھر تمہاری اماں کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اب ہم سب میں صلح ہو گئی ہے، ہم سب مل کر گھر کا کام کرتی ہیں۔ تمہاری ماں بھی بہت خوش ہے اور تم نے بھی خود دیکھ لیا ہے کہ وہ مجھ سے کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرانے لگا۔ سچ میں اس نے آ کر میرے گھر کا ماحول چینج کر دیا تھا۔ پہلے تو ہر وقت جھگڑے فساد ہوتے رہتے تھے مگر اب میں جب بھی دیکھتا میری بیوی، بھابھی اور اماں ایک ساتھ کام کر رہی ہوتی اور کام کرنے کے بعد بڑے پیار سے ایک دوسرے سے باتیں کرتی۔ مجھے بیوی پر غصہ نہیں آیا تھا بلکہ میں خوش ہوا تھا جس نے آ کر میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔